अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। तो यार आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे लिंक्स की और कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स की। आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको कल एक बात बताना भूल गया था जो कि इमेज टैग में थी। तो यार इमेज टैग जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो ये बात मैं कल बताना भूल गया था। अक्सर हमारे पास HTML में टैग्स होते हैं तो वो पहले उन्हें ओपन करना पड़ता है फिर क्लोज़ करना पड़ता है। जस्ट लाइक आप हेड देख सकते हो, हेड को मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर क्लोज़ किया हुआ है। सेम इस तरह बॉडी को मैंने ओपन किया और बॉडी को क्लोज़ किया। पैराग्राफ जो है वो हेडिंग टैग उनको ओपन करते हैं फिर क्लोज़ करते हैं, लेकिन इमेज टैग और BR टैग और इसके अलावा भी एक दो टैग्स और भी ऐसे हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। मतलब इन्हें आपने ओपन किया लेकिन ये क्लोज़ नहीं करने पड़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना IMG, तो ये आपको एरर देगा। ये देखें इसने बॉडी क्लोज़ कर दी है। तो इस तरह आप लोगों ने इमेज जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है कि ये बात आपको बताना था, तो कल मैं भूल गया था। तो आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है links.html। लिंक्स नहीं सॉरी, lists.html। तो ये लिस्ट्स क्या होती हैं यार? तो लिस्ट काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी वेब डेवलपमेंट का। तो मैं आपको चले आज बता देता हूँ। बेसिकली लिस्ट्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैं आपको लिख बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्टर कोड जनरेट करता हूँ शिफ्ट और 1 से। तो ठीक है, सबसे पहले होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड वन होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और थर्ड वन होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में आलमोस्ट 95% यूज़ होती हैं, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट कभी कभार अगर कोई यूज़ करना चाहे तो होती है, लेकिन मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं की। लेकिन फिर भी आप HTML सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको मैं 1 बाय 1 बताता हूँ कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट को जो है वो उनका टैग्स ओपन करने के लिए हमें OL लिखना पड़ता है, मतलब ऑर्डर लिस्ट, O से ऑर्डर और L से लिस्ट। इसको मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो ये सेल्फ ओपन कर लेगा और सेल्फ क्लोज कर देगा। उसके बाद मैं इसके अंदर लिस्ट लिखूँगा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट। लिस्ट को लिखने के लिए हमारे टैग होते हैं LI। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये ऑटो ओपन भी कर देगा और ऑटो क्लोज भी कर देगा। मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगा लेता हूँ, माई फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मैंने एक हेडिंग लगा ली माई फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसके अंदर मैंने एक ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की और उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं अब लिस्ट बताऊंगा कि मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है। तो मैं लिख लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट, और इस तरह मैं नीचे 3-4 लिस्ट बना लेता हूँ। सेकंड पे मैं लेता हूँ पाइथन, थर्ड वन पे कोटलिन, फोर्थ वन जावा और देन फिफ्थ वन C++। तो ये अभी आप लोगों ने देखा कि अच्छी लिस्टें बना ली हैं इसकी कि मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट इस्तेमाल की है, और वो ये कि मैंने सिंपल शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की मतलब वो जो 4 की होती हैं, एक लेफ़्ट राइट अप और डाउन एरो। तो आप लोगों ने शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की प्रेस करनी है, तो आप जिस लाइन में भी होगे आप उसकी कॉपी कर लोगे। फॉर एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट कॉपीज करना चाहते हो, यहाँ पर आपने कर्सर रखा, आप शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की जितनी मर्तबा प्रेस करोगे उतनी दफ़ा इसे कॉपी होती जाएगी। मुझे इतनी नहीं चाहिए तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आपको बस शॉर्टकट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और इसे अपने गो लाइव यानी लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ। तो हमारी ऑर्डर लिस्ट हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, मतलब 1 2 3 4 और 5 इस टाइप की, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, कोटलिन, जावा और C++। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बताना चाहता हूँ 1 2 3 और 4 5, ये ऑर्डर लिस्ट है। आप इसकी टाइप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट देता हूँ टाइप। मैं जैसे ही टाइप दूंगा तो ये मुझे कुछ सजेशन देगा। एक है 1 जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, उसके बाद स्मॉल a, फिर I और फिर स्मॉल i। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। कैपिटल A में करता हूँ Ctrl+S और यहाँ पर चलता हूँ तो देखो आप लोग अब A B C D और E टाइप की आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मॉल a, ठीक है। अब मैं Ctrl+S जैसे ही करूँगा तो ये, तो मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ और चलता हूँ ब्राउज़र पे। तो आप लोग देख सकते हो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d और स्मॉल ई। यहाँ पर इसकी एक और टाइप है, अगर आप लोग रोमन में लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आई लिख लेता हूँ, Ctrl+S किया और अब ये रोमन में आ गया। इसी तरह आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, Ctrl+S और ये देखा कैपिटल रोमन में आ गया। तो ये होती हैं 4 टाइप्स ऑर्डर लिस्ट की। उसके बाद मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है।
तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको यूएल टैग ओपन करना पड़ेगा। यूएल टैग ओपन करके उसके अंदर आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं LI मल्टीप्लाई बाय 5 के मुझे 5 लिस्ट चाहिए, तो LI मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ, ये 5 लिस्ट बन गई हैं। तो मैं सिंपल वही स्टार्टिंग लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो ये देख सकते हो आप लोग, मैंने दोबारा वही लिख लिया। पहले यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में लिखा था और अब मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखा है। तो अभी आप लोगों को देखना क्या चेंजेस आएंगी। तो अभी इन्होंने 1 2 3 या ABC की जगह और रोमन्स की जगह डॉटेड जो है वो डॉट्स कर लिया सर्कल में। तो ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अपने वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस का पेज चाहिए होता है और अबाउट अस का पेज चाहिए होता है, तो वो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू जनरेट करते हैं। और उसके बाद हम इसकी जो डिस्क स्टाइल है इसको हम नन कर देते हैं, वो हम CSS में देखेंगे। फ़िलहाल आप जस्ट जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट पे फोकस करें। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड होती है वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होती है और इनफैक्ट कभी कभी यूज़ ही नहीं होती, कभी क्या अक्सर यूज़ नहीं होती। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को लिखने के लिए हम DL टैग यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन टैग को। उसके बाद मैं इसे ओपन करता हूँ और DL टैग के अंदर मैं यूज़ करता हूँ DT, क्योंकि मुझे एक टर्म लिखनी है। डिस्क्रिप्शन टैग इस तरह से होती है जैसे आप लोग ऐसे में ऊपर हेडिंग लिखते हो और उस हेडिंग को आप नीचे डिफ़ाइन करते हो। तो सिंपल डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कुछ इस तरह की, आप हेडिंग पर लिखो यानी टर्म लिखो। तो टर्म को मैं टर्म का टैग होता है DT, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद मुझे जावास्क्रिप्ट को डिफ़ाइन करना है। तो इस टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए मुझे DD टैग की ज़रूरत होगी। DD में प्रेस करता हूँ और मैं लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। मैंने यहाँ पर टर्म लिखी DT टैग के थ्रू जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया जावास्क्रिप्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, यानी इसे मैंने डिफ़ाइन किया और डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे चलता हूँ, तो ये देख लो आप बिल्कुल ऊपर जस्ट लाइक हेडिंग है और ये उसके नीचे पैराग्राफ है। तो यही होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कम होता है, कभी होता ही नहीं है, मैंने कभी यूज़ नहीं की इसे। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स की लिस्ट। और लिस्ट में सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आप लोगों को ये 2 लिस्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए, थर्ड वन इतने मैटर नहीं करती। मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स की बात करते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टैग है वो है स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग टैग मतलब हम बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ड को हम बोल्ड करना तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ लॉरम 10, और मुझे अगर इसमें डॉलर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब बोल्ड करना है, तो मैं डॉलर के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग चूज़ कर दूँगा। तो सिंपली आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग लिखना है और ये सेल्फ ओपन और सेल्फ क्लोज हो जाएगा। फिर डॉलर को Ctrl+X करके यहाँ से कट करना और यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर देना है, ठीक है। Ctrl+S किया मैंने, यहाँ पे चलते हैं बताता हूँ। अब ये देख सकते हो आप लोग, डॉलर जो है वो बोल्ड हो गया इसमें, यानी स्ट्रॉन्ग हो गया है। सेम इस तरह आपको। उसके बाद एक टैग होता है एम्फेसिस, वो करता है इटैलिक EM। तो हम लिखते हैं एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, उसमें लॉरम 10 लिख लेते हैं और इसमें मैं डॉलर को जो है वो EM कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इटैलिक करने के लिए EM टैग यूज़ करता हूँ। सिंपल आप लोगों ने EM लिखना है और उसके अंदर जो है डॉलर को कट करके पेस्ट कर देना है आप लोगों ने, Ctrl+X और Ctrl+V। तो अभी आप लोग देखना ब्राउज़र पे जाके, तो ये डॉलर अब इटैलिक हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक होता है डेल टैग। डेल टैग जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, स्पेशली तौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पे। आप लोगों ने अक्सर जो है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट देखोगे, जैसे दराज हो गया, तो इन पे क्या होता है कि ओल्ड प्राइस लिखी होती है और उसके ऊपर एक लाइन सी लगी होती है कि ये ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस जो है वो डिस्काउंट के साथ है। पहले ओल्ड प्राइस ज़्यादा होती है और जो न्यू प्राइस और डिस्काउंट के साथ वो कम लिखी होती है। तो वो डेल टैग के थ्रू जो है वो जनरेट किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं P लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओल्ड प्राइस, और यहाँ पर मैं एक डेल टैग यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 5000, और देन मैं डेल के बाय लिखता हूँ न्यू प्राइस 3000 आफ्टर डिस्काउंट। Ctrl+S करता हूँ और अभी आप जाकर ब्राउज़र पे देखना, ये देखें ओल्ड प्राइस 5000, उसके ऊपर लाइन आ गई और न्यू प्राइस 3000। तो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट में काफ़ी यूज़ होता है। इसके बाद एक है सब टैग। सब टैग जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज लिखने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर मुझे H2O लिखना हो तो मैं उसके लिए सब टैग यूज़ करूँगा। P लिखता हूँ मैं, इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ H, और इसके बाद मैं जो है वो सब टैग यूज़ करूँगा 2 को नीचे लिखने के लिए, ताकि H2O लिखा है।
सब, और इसमें मैं लिख लेता हूँ 2, और दोबारा P में मैं लिख लेता हूँ O। जैसे ही मैं कंट्रोल S करके सेव करूँगा, अभी आप लोग ब्राउज़र पे जाके देखना, तो ये देखो आप H2O, ये O स्मॉल में लिखा हुआ, तो मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ। अभी आप लोग देखना यहाँ पर H2O लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद एक हमारा होता है SUP सब टैग, वो होता है पावर देने के लिए, जैसे 2 की पावर 4, x स्क्वायर, इस तरह देने के लिए हमारे पास जो होता है SUP टैग होता है। उसको मैं P लिख लेता हूँ, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x की पावर 2 लिख लेता हूँ, तो मैं x लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा SUP टैग, और इसके अंदर मैं लिख लूँगा 2, तो सिंपल अब x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो ये टैग्स थे कुछ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए HTML में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।